हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है, हमने अभी जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था लास्ट, वो था प्रॉफिट एंड लॉस। और आज जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास होने वाली है वो हमारी सेकंड क्लास। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे, जो भी चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट चैप्टर पर जाएँ, मतलब फर्स्ट क्लास पर जाएँ और उसको पढ़ें एक बार, उसको देखें एक बार वीडियो को, ताकि आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ सके। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पहला कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, और नहीं आपको साथ में ये भी समझ में आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले पार्ट में इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जिसके बिना आपका ये जो समझना है आगे के क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग पहले पार्ट पर जाएं और उसको ध्यान से देखें, साथ में नोट करते चलें उसको। और अब जैसे कि आप लोग कुछ हमारे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलते हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है। इसे 80 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा या हानि होगी। ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर ₹40 देयर इज अ लॉस ऑफ 40%। ऑन सेलिंग इट फॉर ₹80 देयर विल बी प्रॉफिट और लॉस। अब बात करते हैं 40%। अगर मैं बात करता हूँ 40% की हानि हो रही है, आप सभी को पता है जिन्होंने मुझसे पहला पार्ट पढ़ा था, 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 यही होता है। 40% की हानि यानी कि 5 में कितने का लॉस हो रहा है, 2 का। तो मैं कितने का बेच रहा हूँ उसको, 3/5 रेशो का। कितने में, 40 में। इतना समझ में आया होगा आपको। यहां से अगर मैं एक रेशो की वैल्यू निकालता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 40 पंजे 200 और 200/3। ये मेरा क्या आ चुका है, सीपी। इतना समझ में आया आपको। अब अगर मैं बात करता हूं कि इसे 80 रुपये में बेचना होगा, ये आई मेरी अमाउंट आई है, कब, जब मेरी टोटल अमाउंट थी। अब अगर मुझे इसे 80 रुपये में बेचना होगा तो मुझे क्या होगा, लाभ या हानि। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कम से कम नहीं तो 3 6 18 66 समथिंग में आ रहा है, 66.666 चलता रहेगा ये, और ये उससे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा कितना, 80 माइनस 200/3। 83 is 240 माइनस 200/3 इक्वल्स टू 40/3। इतने का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, याद करिएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट 40/3 का, सीपी 200/3 इंटू 100। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 41 ज़ा 40, 45 ज़ा 200, 5 से जाएगा 20 टाइम। इट मीन्स मुझे क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी एक रेडियो को 800 रुपये में खरीदता है। अगर मैं बात करता हूँ सीपी की, यानी कि क्रय मूल्य की, तो वो क्या होता है, जिस भी रेट पर हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं। इसने बोला है एक आदमी एक रेडियो को 800 रुपये में खरीदता है और 400 रुपये उस पर अतिरिक्त खर्च करता है। इसके बाद उसने 1500 रुपये में उसे बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशतता कितना होगा। या फिर अगर मैं इधर बात करूँ, अ मैन बॉट a radio for ₹800 and spent an additional ₹400 on it. He then sold it for ₹1500. 1500 आप ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा हमारा कितना क्या होने वाला है, ये SP होने वाला है 1500। What will be the profit percentage? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कोई सामान 800 का खरीदा है प्लस आपने उस पर 400 रुपये और खर्च किया है, या तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या उसको सही करवाने के लिए, तो आपका टोटल सीपी कितना होने वाला है, 1200। इतना हो गया। अब ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मेरा एसपी क्या है, सीपी से ज़्यादा है। प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना आता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कितने का प्रॉफिट हो रहा है,
1500 माइनस 1200, 300 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 1200 पर इंटू 100, 00 से 00 का 3 1 3, 3 4 12, 4 से कितने टाइम जा रहे हैं, 25 टाइम। इट मीन्स 25% का आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किताब की 12 कॉपियों को 1800 रुपये में बेच दिया जाता है, जिससे कि 3 कॉपियों की लागत मूल्य जितना लाभ होता है, एक कॉपी का लागत मूल्य कितना होगा। 12 कॉपीज ऑफ अ बुक आर सोल्ड रुपीज 1800, गिवन अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज। कितने का कॉस्ट, 3 कॉपीज के इक्वल कॉस्ट है, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कॉपी इज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितनी कॉपियाँ थी, 12 कॉपीज थी ये, जिसको बेचने पर कितने का लाभ हो रहा था, 3 कॉपियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, यानी कि 12 प्लस 3 कॉपीज इक्वल्स टू कितना, 1800। अब यहाँ से मैं अगर एक कॉपी की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12 एंड 3 1500, 1800 अपॉन 15 कितने टाइम जाएगा, 15 बन जा 15, कितना बच गया यहाँ पे 3 30, 15 टू जा 30, 0, यानी कि 120 रुपीज़ पर ईच कॉपी। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपये में 6 टॉफी खरीदता है और उसे 20 रुपये और 1 रुपये में 20% लाभ के लिए कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, यानी कि अ वेंडर बाइज 6 टॉफीज फॉर ₹1, हाउ मेनी टॉफीज शुड ही सेल फॉर ₹1 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन हो या फिर लाइफ हो, पैसा हमेशा ऊपर रहने वाला है, ठीक है, ये जिंदगी कड़वी सच्चाई है, पैसा हमेशा ऊपर रहने वाला है और यहाँ भी ऊपर ही रहेगा। अब उसने क्या कहा था, जब वो खरीद रहा था तो 6 टॉफी खरीद रहा था 1 रुपये में, यही बोला था भाई, 1 रुपये में 6 टॉफी खरीदा था, उस पर उसे क्या चाहिए, 20% का लाभ कमाता है। अब लाभ यहाँ नहीं किस पर होता है, सीपी पर, यानी कि 120/100 हो जाएगा आपका ये आंसर। आगे उसने क्या बोला है, 20% का लाभ कमाने के लिए कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, यानी कि कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, 1/x मान लिया हमने। इतना समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अगर कट करता हूँ, 26 जो होता है 120, 25 जो होता है 100, और 6 से कट हो गया 6, तो 1/x की यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, हमें यहाँ से x बराबर कितना मिला है, x बराबर 5, यानी कि कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए 20% का लाभ के लिए, 5 टॉफी 1 रुपये में। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब अगर बात करते हैं 15% की, तो 15% कितना होता है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 3/20। जिसको नहीं पता है वो इधर ध्यान देंगे, 15% परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय करेंगे 100, और 5 3 = 15, 5 से जाएगा 20 टाइम, 3/20, यही आ गया 15%। अब उसने बोला है 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 18 अधिक से बेचे तो 18% का लाभ कमा सकता है। अच्छा, इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं करना। आप देखो उसने क्या बोला है, पहले वो 15% के लाभ पर बेच रहा है, अब वो कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच रहा है, 18% के लाभ पर, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 18 रुपये अधिक का।
अगर उसने लाभ परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज 15 से 18 कर दिए हैं तो कितने का लाभ हो रहा है उसको? 18 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग कितना परसेंट बढ़ा है उसने? 3%, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? 18। 1% की वैल्यू 6। और मुझे क्या पता होता है, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जब भी किसी का हमें कंप्लीट सीपी निकालना है तो मुझे उसको कितना परसेंट बनाना पड़ेगा? 100%। इट मीन्स 600 रुपीज। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/1/3 है, यानी कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 1/1/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। बात करते हैं यहाँ पर 1 सही 1/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 एकम 3 और 1 4/3। अब इसने क्या, ये विक्रय मूल्य है और किस पर है? कॉस्ट प्राइस पर है। मैंने आपको हमेशा बोला नीचे वाला क्या होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस, जब तक वो चेंज करने के लिए ना कहें। और ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो उसने बोला उसका लाभ प्रतिशत तक ज्ञात करना है। 3 की वस्तु अगर मैं 4 में बेच रहा हूं तो कितने का लाभ हो रहा है? 1 का सीपी पर इंटू 100। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आपको पता है 33 1/3% होगा आंसर, या फिर क्या हो सकता है 33.33%। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा भाई आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुस्तक को 25.65 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। अ ट्रेडर मेक्स अ लॉस ऑफ 5% ऑन सेलिंग अ बुक फॉर ₹25.56। अब देखिएगा 5% का लॉस कितने के बराबर होता है? 1/20, यानी कि 20 पर 1 का लॉस। ये चीज़ आप सभी को पता है। ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, ये सिर्फ मैं आपको हर क्वेश्चन में समझाने के लिए बता रहा हूँ। यानी कि 20 रुपये में 1 का लॉस, तो यानी कि 20 रुपये की चीज़ हमने कितने में बेची है? 19 में बेची है। इतना समझ में आया आपको? अब जब 19 में बेची है तो वो क्या कह रहा है, एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर, यानी कि जो 19 रेशियो है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 25.65 आ चुकी है। अब उसने बोला है यदि वह इसे 31.01 रुपये में बेचता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹31.05 देन फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। यहां से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा जिससे मैं क्या निकाल सकता हूं? अपना सीपी निकाल सकता हूं। अब कैसे? 19 रेशियो की वैल्यू ये है तो मैं इसको डिवाइड करता हूं। 19 ही कम 19 कितना बच गया यहाँ पे? 6। कितना हो गया? 66। 19 दिया 57, बच गया कितना यहाँ पे? 9, और ये बच गया 5। 19 पंजे 95। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितनी वैल्यू के बाद डेसिमल था? 2 के बाद, तो मैंने 2 के बाद लगा दिया। मुझे निकालना है क्या? मेरा हमेशा की तरह सीपी। सीपी मेरा होता है नीचे वाली वैल्यू, तो इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 1.35 की। तो यहाँ से मेरी जो वैल्यू बनने वाली है कितनी बन जाएगी? 270। और क्योंकि एक 0 तो लगा देंगे हम, और 2 के बाद डेसिमल था तो कितना आ जाएगा? 27। ये मेरी सीपी आ चुका है। अब उसने बोला है जो 27 रुपये की जो चीज़ थी ना, उसको कितने में बेचा उसने? 31.05 में बेचा है। $31.05। कितने का लाभ कमाया उसने? 4.05 का लाभ कमाया है। 27 पर कमाया है गुणा 100। इतना समझ में आया आपको? देखिएगा अब डेसिमल से तो डबल, 2 0 के बाद डेसिमल, 2 वैल्यू के बाद डेसिमल, तो हमने क्या किया? 2 0 पूरी काट दी। अब मैं इसको काट सकता हूँ 27 एकम
27, कितना बच गया 13 और बच गया 35, टोटल हो गया 135। अब देखो 27 के टेबल में 135 कब आएगा, 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, टोटल हो गया 135, यानी कि पूरे पूरे 5 बार, यानी कि मुझे जो है 15% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अब ये बता रहा है कि किसी वस्तु को 5% और 10% के लाभ में बिक्री का अंतर 30 है। सेम वैसा क्वेश्चन है जो इससे पहला क्वेश्चन था हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑफ सेलिंग आइटम 5% एंड 10%। अब देखो डायरेक्ट लिखूंगा, 10% और 5% का अंतर कितना हो जाएगा, 5% होने वाला है, ठीक है, और वो कितने के बराबर दिया है, इज ₹30। उस वस्तु का लागत मूल्य सीपी, यानी कि मुझे क्या निकालना है, उसका 100% निकालना है। अब हम ये काम नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले 1% बनाएंगे फिर 100 से गुना करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे 5 को मैं 100 कैसे बना सकता हूँ, 20 की गुना करके कर दो, 20 की गुना, 3 दूनी 6, 600 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक पेन 4200 रुपये में बेचता है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिएगा ये जो 4200 दिया हुआ है 75% की वैल्यू है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूँ वो सबसे ईजी और अच्छा मेथड रहेगा। तो ये क्या है, 25% का नहीं, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। जिसको नहीं पता वो इधर देखेंगे कैसा आता है, 25% परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय करेंगे 100 से, 25 कम 25, 25 चौक 100, यानी कि 4 में 1 की हानि, तो कितना हो जाएगा 3/4। अब इसने 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 4200। यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3 से काटूंगा 14 आ जाएगा 42, तो 1400 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इतना समझ में आपको, एक रेशियो की वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है, 1400 आ चुकी है। अब मुझे सबसे पहले निकालना है सीपी, गुणा करूंगा मैं 14 से, 14 चौक 56, तो हो जाएगा 5600 रुपये मेरा क्या आ चुका है, सीपी आ चुका है। अब इसने बोला उस पर लाभ प्राप्त करना है, कितने का, मुझे 25% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 4 पे मुझे 1 का लाभ, 4 और 1 5, 14 बार ही जाएगा, 14 चौक 56 और 14 पंजे होता है 70, और साथ में 2 0 एज इट इज, 7000 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। तो चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमें बता रहा है कि 3 बॉक्स 10-10 कलमों के 25 पैकेट हैं जिन्हें इतने रुपए में बेचा गया है। 3 boxes contains 25 packs of 10 pens each, which are sold for ₹8625। अब उसने आगे क्या बोला है, इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 15, 100 का आर्टिकल था, 115 में बेचा गया, इसको इतने में बेचा गया है, और जिसका वैल्यू कितनी दी गई है, हमारा SP 8625। अब उसने पूछा क्रय मूल्य क्या था, यानी कि हमें सीपी बताना है। अब मैं अगर इसको कट करता हूँ तो 115 7 जा कितना होता है, 805 होता है। अब 805 अगर मैं 862 में से माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलने वाला है, 57, तो कितना हो जाएगा 575, और 115 5 जा होता है 575। एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 75, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7500 रुपीज़। ये क्या आ चुका है हमारा, सीपी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग।
चलिए भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंकज 80 रुपये में 10 दर्जन नींबू खरीदता है, उसे 1 दर्जन नींबू किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए या बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। पंकज बाइज 10 लेमन्स फॉर ₹80। भाई वो क्या कर रहा है, 80 रुपये में 10 नींबू खरीद रहा है। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, अमाउंट ऊपर और जो वैल्यू होगी या फिर जो हमारा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो हमारा आर्टिकल होने वाला है वो रहने वाला है नीचे। अब उसने क्या किया है, 80 रुपीज़ में 10 लेमन परचेज किए, 80 अमाउंट ऊपर और रुपीज़ हमने क्या रख दिया नीचे। अब उसने आगे क्या बोला है, उसे 1 दर्जन किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, एट व्हाट प्राइस शुड द सेल अ डजन लेमन्स सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 125% का लाभ बटे 100 इक्वल्स टू, अब उसने बोला है कि कितनी कीमत पर 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, कीमत हमने मान ली क्या x। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू कट हो जाएंगी हमारी डायरेक्ट। 25 5 जा 25 4 जा 4 2 जा 8, इतना समझ में आया आपको। अब अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 इंटू 12 इक्वल्स टू 120 रुपीज़ आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 दर्जन थैलों को 1800 रुपये में बेचा जाता है। 15% का लाभ कमाने के लिए प्रत्येक थैले को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं एक रेशियो की बात करूँ या फिर एक थैले की बात करूँ, कितने में बेचा जा रहा है 18,000 में। अब कितने दर्जन थे ये भाई, ये 10 दर्जन थे और एक दर्जन में कितनी वैल्यू होती है 12 होती है। इसने क्या कहा था, 10 डजन बैग्स वर बॉट फॉर ₹18,000 खरीदा गया, चाहिए सीपी दिया होता उसने। आगे बोला उसने एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% फॉर हाउ मच ईच बैग सोल्ड। अब इस पे 15% का लाभ कमाने के लिए कितने उस पर बेचा जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कितना लिख सकता हूँ भाई, 15% का लाभ 100 से 115 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत यहाँ तक, डबल जीरो से डबल जीरो कट, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट, 6 3 18, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा ये 115, 15 3 45 और 3 एकम 3 बटे 2, 2 से अगर मैं काटूंगा 17 दूनी 34 होता है, 2 दूनी 4.5 रुपीज़, 172.50। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बुनकर ₹150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है। चलिए अब उसने आगे क्या बोला है, और 25% का लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% के लाभ के साथ वह साड़ी ग्राहक को बेचता है तथा डायरेक्ट ग्राहक को साड़ी बेचने पर 180 रुपये, साड़ी 180 रुपये पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशतता और ग्राहक का लाभ रुपए में कितना होता है। अगर मैं इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, अ वेवर सेल्स अ साड़ी टू अ शॉपकीपर एट 150 रुपीज़ एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. The shopkeeper sells the same sari to the customer at a profit of 30% if the weaver could
sell the sari directly to the customer at 180 rupees, what would be his profit and customer profit in rupees? चलेगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा था उसने। 25% के लाभ पर। 25% का लाभ का मतलब कितना होता है? 4 से 5, यही हुआ। तो यहाँ से उसने क्योंकि एसपी दिया था, एसपी हमारा कितना है? ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा? एसपी, जिसकी वैल्यू कितनी दी थी उसने? 150 रुपीज़। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। अगर मैं बात करता हूँ मेरा सीपी कितना आ जाएगा? 120 रुपीज़। ये मेरा क्या आ चुका है? सीपी आ चुका है। चलिए, अब उसने बोला है दुकानदार 30% लाभ के साथ वह साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। अब उसने क्या किया? 30% के लाभ पर बेचा उसको। अब 30% का लाभ कौन सा? अब ध्यान देंगे, अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। अब एक बुनकर जो है 150 रुपये की कीमत पर एक साड़ी दुकानदार को बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। ये किसने किया? जो बुनकर था। अब दुकानदार 30% के लाभ पर वही साड़ी बेचता है, यानी कि ये जो रेट था ना, अगर मैं बात करता हूँ शॉपकीपर की, तो 150 में उसने खरीदी थी और 30% के लाभ पर बेचा है वो, यानी कि 10 से 13, 0 से 0, 13 पंजे 65 का 5 कैरी कितना हो गया? 6, 13 कम 13 और 6 19, यानी कि 195 रुपये कौन सा आ गया? जिसमें उसने उस कस्टमर को बेचा था। अब देखिएगा आप 195 रुपीज़, ऑप्शन शायद गलत दिए होंगे इसमें। आगे बात करते हैं हम लोग। ये तो आ गया एक। अब उसने बोला है सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपये में बेच सकता है, तो उसका लाभ प्रतिशतता कितनी होगी? अब जो हमारा होलसेलर था या वेवर था, उसको कितने की पड़ रही थी एक साड़ी? 120 रुपये की, और वो कितने की बेचा है? वो सीधी सीधी 180 रुपये की। कितने का लाभ कमा रहा है? 60 का। किस पर? 120 पर, और गुणा 100। 60 दूनी 120 और 2 से जाएगा 50 बार ये, तो कितना आएगा? 50%। यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो होगा 50% और दूसरा होगा 195 रुपीज़। चेक करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन नंबर सेकंड ही है, ये टाइपिंग मिस्टेक रही होगी, ये होगा 195। जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने लागत मूल्य का 40% अंक के रूप में जोड़ा और फिर वह बिक्री के लिए चिन्हित के सामान पर 40% की छूट देता है। समग्र लाभ या हानि प्रतिशत तक ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर एडेड 40% टू द कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं, हमने मान लिया हमारे पास कोई आर्टिकल था 100 रुपये का, ठीक है, उस पर उसने 40% ऐड किया। 100 का 40% कितना होता है? 40 होता है, और 40 उसमें ऐड किया तो कितना का हो गया? 140 का हो गया। चलिए भाई, 140 का हो गया। अब उसने क्या कहा है कि 140 एज द सेम मार्कअप एंड देन ही गिव्स द सेम 40% डिस्काउंट। अब इसी पर उसने कितने का डिस्काउंट दिया है? 40 का डिस्काउंट दिया है। अगर वो उस पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है तो सबसे बड़ी बात है सेल कितने में कर रहा है? वो 60% में, यानी कि 6/10 पर कर रहा है। इतना समझ में आया? देन व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? 14 सीजा कितना होता है? 84। अब ध्यान दीजिएगा, 80 में 100 मेरा सीपी था और 84 में मैंने सेल किया इसको, तो कितने का लॉस हुआ मुझे? 16% का लॉस। माइनस साइन इंडिकेट करता है क्या? 16% का लॉस। ये चीज़ आपको समझ में आई? जल्दी से नोट कीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बता सकता था आपको कि भाई उसने क्या किया है, पहले 40% का लाभ कमाने के लिए 40% उससे बढ़ाए हैं, यानी कितना होगा? 100 से 140, 10 से 14, और बाद में उसने 40% का ही क्या दिया है? डिस्काउंट, यानी कि 10 से 6, 14 6 84,
और 10.100 कितने का लाभ कमाया? 16 का। अब जो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब मेरे यहाँ वाली वैल्यू 100 होगी ना तो मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरा इतना ही आंसर आने वाला है। अगर आपको डाउट है तो फिर ऐसे कर सकते हैं, आप फिर से डिवाइड करेंगे और 100 करेंगे मल्टीप्लाई में। देखो अभी ये पूरी पूरी वैल्यू कटेगी, आंसर इज 16%। इतना समझ में आया? आपको इस क्वेश्चन को करने का एक और थर्ड मेथड बताने वाला हूं मैं। ये आपका सेकंड मेथड हो गया था और आपके थर्ड मेथड पे जाते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि वो बोले सेम प्रॉफिट हो रहा है सेम लॉस हो रहा है, तो क्या करो, आप उस वैल्यू को ना स्क्वायर कर दो। भाई कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस बताया उसने? 40 का, यानी कि 40 × 40 और डिवाइड कर दो 100 से। 00 से 00 कटेगी, 4 4 जा 16% आंसर। और हमेशा ध्यान रखना, जब सेम परसेंटेज पे लाभ होगा यानी कि प्रॉफिट होगा, सेम परसेंटेज पे लॉस होगा, तो फाइनल आंसर हमेशा आपका कौन सा आने वाला है? लॉस वाला। ये चीज हमेशा ध्यान करके चलना, आप जल्दी से नोट कीजिएगा। ये भी नोट कर लेना और आप लोग साथ में ये भी नोट कर लेना। चलेगा भाई, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप लोग। अब उसने बोला एक दुकानदार 2 खिलौनों को प्रत्येक को 990 रुपए में बेचा। चलिए आगे। पहले खिलौने पर उसने 10% का लाभ प्राप्त हुआ तथा दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि प्राप्त हुई। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। A shopkeeper sold 2 toys for ₹990 each. On the first toy, he made a profit of 10%, and on the second toy, he made a loss of 10%. Find his overall profit or loss percentage. हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस दिया हो प्लस आंसर उसने किस में पूछा हो? परसेंटेज में पूछा हो। किस में पूछा उसने? परसेंटेज में पूछा हो, तो हमें वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं है। अब याद कीजिएगा, अभी मैंने 1 सेकंड पहले ही एक क्वेश्चन करवाया था आपको। मैंने आपको क्या कहा था? जब सेम हमें क्या हो प्रॉफिट वैल्यू और सेम क्या हो लॉस, तो हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट उस वैल्यू का स्क्वायर और 10 से कर देंगे, सॉरी 100 से कर देंगे डिवाइड। 10% का लॉस और 10% का प्रॉफिट, 10 × 10 या फिर 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और डिवाइड करेंगे 100 से, पूरा पूरा कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1% आंसर। और ये 1% कौन सा होगा? ऑलवेज लॉस, यानी कि 1% की हानि। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसने क्या कहा है? एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा 9 महीने के लिए लगाता है और वाई कुल पूंजी का 2/5 हिस्सा, और वाई को कुल लाभ का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है। इस व्यापार में वाई द्वारा कितनी अवधि के लिए धन लगाया गया? एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन अ बिजनेस। X invest 1/3 of the total capital for 9 months and Y gets 2/5 of the total profit. Y gets 2/5 of the total profit. For how long was the money invested in Y in business? यानी कि उसने सिंपल सी क्या बात पूछी है? उसने आपसे पूछा है कि कितने टाइम के लिए जो था ना Y ने इन्वेस्ट किया था। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें भले ही दे दिया होगा आपको, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अब पार्टनरशिप के बारे में मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? हमारा प्रॉफिट होता है। यानी कि हमारी कितनी पूंजी लगी है, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो कितनी हमारी पूंजी लगी है, कितने समय के लिए लगाई गई है, बराबर क्या हो जाएगा? हमारा लाभ का रेशियो बताएगा। इतना समझ में आया होगा। अब उसने बोला है एक्स
ने जो है ना कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा 9 मंथ के लिए लगाया, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3 जो है ना 9 मंथ के लिए लगाया एक्स ने। चलिए अब अगर वाई की बात करूं, टोटल इन्वेस्टमेंट का अगर 1/3 लगा चुका है तो अब कितना बचा है 2/3। कितने टाइम के लिए लगाया ये हमें नहीं पता। अब उसने बोला है कि वाई को कुल लाभ का 2/5 हिस्सा प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा लाभ है वो भी किस रेशियो में बटेगा, जिस रेशियो हमने अमाउंट लगाई है। अब अगर y को कितना मिला है 2/5 मिला है, यानी कि या मैं ऐसे बोल सकता हूं y को 5 में से 2 हिस्सा मिला है, तो x को कितना हिस्सा मिला होगा 3 हिस्सा। इतना आपको समझ में आया। अब इसमें से जो कॉमन वैल्यू है ना सबसे पहले उसको कट कर लो आप। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि 3 3 9, इतना आ गया। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको 3 9/3/2/3 इंटू टी बराबर 3/2। ये मैंने एज इट इज लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जिससे ये वैल्यू पूरी पूरी हो जाएगी कट। तो यहाँ पे हमें कितना मिलने वाला है 9/2 इंटू टी बराबर 3/2। 3 3 से कितना होता है 9 होता है। 3 3 से कितना होता है हमारा 9 होता है। तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो टाइम बराबर मेरे को मिल जाएगा 3 मंथ। आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम, सुधीर, नरेंद्र और महेंद्र ने साझेदारी में प्रवेश करते हैं। राम 10,000 रुपये के साथ 8 महीने के लिए, सुधीर 12,000 के साथ 10 महीने के लिए, नरेंद्र 75,000 के साथ 8 महीने के लिए, महेंद्र 15,000 के साथ 4 महीने के लिए लगाता है। 14,000 रुपये के लाभ में से नरेंद्र का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देकर करेंगे हम इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है ना, ये इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आ रहे, भले ही प्रॉफिट एंड लॉस में डाले हुए हैं, ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन है। और इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा पार्टनरशिप वाले चैप्टर में। अब इसने बोला है हमारे पास 4 लोग हैं, राम, सुधीर, नरेंद्र और महेंद्र, ऐसे कुछ बोला उसने। अब इसने बोला है राम, सुधीर, नरेंद्र एंड महेंद्र एंटर इन अ बिजनेस इनटू अ पार्टनरशिप। राम इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज फॉर 8 मंथ। राम ने 10,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाए, रेशियो। अब आगे बात करते हैं, सुधीर 12,000 रुपीज़ फॉर 10 मंथ। सुधीर ने 12,000 रुपये 10 महीने के लिए लगाए, रेशियो। अब बात करते हैं आगे, फॉर 10 मंथ नरेंद्र इन्वेस्टेड 7,500 रुपीज़ फॉर 8 मंथ। 7,500 फॉर 8 मंथ, रेशियो। अब आगे बात करते हैं, महेंद्र 15,000 फॉर 4 मंथ। 15,000 फॉर 4 मंथ, ये आ गया। प्रॉफिट की हम बाद में बात करेंगे, पहले क्या करते हैं हम इसको ना रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि छोटी वैल्यू में तोड़ लेते हैं। देखो जो कॉमन होगा ना सबसे पहले हम उसको तोड़ लेंगे। अब हमारी कॉमन वैल्यू देखते हैं हम। देखो यहाँ पर मिनिमम, देखो यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 2 0, ये 2 0 पूरी पूरी कट गई इससे। इतना समझ में आया। अब देखते हैं कहीं ना कहीं कोई और नंबर मल्टीपल निकल रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 और साथ में ये वाली 0 1 और 4 2 8, इतना आ गया। क्या अभी भी हमारा कुछ कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 से कट कर सकते हैं। 5 3 15 और एक 0, 15 5 75, 5 2 10, 15 5 75 और जी 5 20 होता है 100। अब अगर मैं बात करता हूँ, मेरी यहाँ पे वैल्यू कितनी बन रही है 20 × 2, और कोई हमारा आ रहा है, चलो कोई नहीं, ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल हम। 20 × 2 = 40 रेशियो, 30 × 2 60 रेशियो, 15 2 30 रेशियो एंड 30 रेशियो। हमारे अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए? सब में एक 0 आ गई तो 0 से 0 फिर से कट कर सकते हैं आप लोग। तो कितना मिल जाएगा 4 + 6 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16 रेशियो, ये मिल गया, जो कि कितने के बराबर है
14,000 के इक्वल है, 14,000 के इक्वल है। अब उसने पूछा उसमें नरेंद्र का हिस्सा, नरेंद्र यानी कि थर्ड वाला ही कौन सा था, ये 3 रेशियो की वैल्यू बताने मुझे। तो यहाँ से मैं क्या बताऊँगा, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14,000 अपॉन 16, और यहाँ से बताने मुझे 3 रेशियो की वैल्यू इंटू 3। इतना समझ में आया। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा केवल, भाई कितनी बार जाएगा 16 के टेबल में 14 तो आएगा नहीं, तो कितनी लेना पड़ेगा, मैं 140 लेना पड़ेगा। अब मैं कितनी बार चला सकता हूँ इसको, 16 8 128, क्योंकि 16 8 128 और 16 नम कितना होता है 144। 128 यहाँ पे कितना मिला है मुझे 12 और एक 0, कितना हो गया 120। 16 7 16 7 112, कितना मिल गया मुझे यहाँ पे 8 और एक 0, 16 पंजे 80। डायरेक्ट अब 3 की मल्टीप्लाई करूँ, 3 पंजे 15 का 5 कैरी कितना 1, 3 7 21 और 1 22 का 2 कैरी 2, 3 8 24 और 2 26, 2625 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, जो था हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन थी जो हमें कट करना था, और जो मैंने आपको बिल्कुल डीपली और बहुत बेसिक तरीके से आपको कट करना सिखाया है। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यवसाय में ए एक कार्यशील तथा बी सुप्त साझेदार है। इन अ वर्किंग पार्टनर, ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड बी इज द स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। भाई वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 2 लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें से एक बंदा वो है जो उसने पैसा लगाने के साथ साथ उसमें काम भी कर रहा है, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो क्या करेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा और पीछे हट जाएगा, उसको बोलते हैं सुप्त या फिर स्लीपिंग पार्टनर। अब उसने आगे बोला है ए 12,000 रुपये तथा बी 20,000 रुपये लगाता है। ए इन्वेस्ट 12,000 एंड बी इन्वेस्ट 20,000। ए प्रबंध के लिए 10% का लाभ पाता है। ए गेट्स 10% ऑफ प्रॉफिट फॉर द मैनेजमेंट। समझिए इसका मतलब आप, क्योंकि एक काम भी कर रहा था उसमें, तो उसको जो था ना पूरे लाभ का 10% उसको अलग से मिल रहा था। इतना समझ में आया आपको। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ दियर कैपिटल। मतलब जितने अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई थी उस अनुपात में बची हुई वैल्यू को बांटेंगे। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज 9600 द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए। अब उसने बोला है कि शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटते 9600 रुपये के कुल लाभ में से ए को प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी। चलिएगा मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूं कैसे करना है हमें। अब उसने क्या बोला आपको कि भाई 2 बिजनेस पार्टनर हैं ए और बी। अब उसने बोला है ए 12,000 रुपये लगाता है और बी लगाता है 20,000 रुपये। अब क्योंकि इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया तो हम वैल्यूज़ को कट करेंगे। 4 3 4 5 4 12 4 पंजे 20। अब उसने बोला है ए 10% का लाभ पाता है। उसको छोड़ दो, पहले तो आपको ये पता चलेगा कि जो बची हुई अमाउंट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगी, 3:5 के रेशियो में डिवाइड होने वाली है। अब उसने बोला है जो 9600 है ना, इसमें से ए को 10% अलग से मिलता है। 10% का मतलब कितना होता है, डायरेक्ट 1/10। वैसे तो आपको पता होता है कि हम 1 0 काट के डायरेक्ट लिखते हैं वैल्यू 960 रुपीज़। ये कौन सा है, वो जो 10% ए को अलग से मिलने वाली है। अब बाकी बची हुई जो अमाउंट होगी ना वो इनके इक्वल रख दी जाएगी, यानी कि 8 रेशो के इक्वल रख दी जाएगी। अब बची हुई अमाउंट कितनी होगी भाई, 9600 में से 960 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0, 10 - 6 4, यहाँ बचा कितना 5, 15 15 - 5 6, और यहाँ पे बच गया 8, 8640 बच गया। यहाँ से मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालता हूँ
8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 180 आ गया। 8 1 ज़ा 8, सॉरी 180 नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 8 10 ज़ा 80, 8 8 ज़ा 64, 1080। और क्योंकि मुझे ए का बताना तो ए कितना है 3 रेशियो, 3 0 0, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, 3240 तो ये हो गया जो उसको उसकी इन्वेस्टमेंट का मिला था, प्लस 960 जो उसको अलग से मिला है। ऐड कर देंगे हम इसमें 0 6 एंड 4 10 की 0, कैरी कितना हो गया 1 9 एंड 1 10 एंड 2 12 का 2, कैरी 1 3 एंड 1 4, यानी कि टोटल उसको कितना मिलने वाला है 4200 रुपीज़, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपए का है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा। भाई हमें रुपए से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसने अनुपात पूछा है, एक को 2% के लाभ यानी कि 102 पर, और दूसरे के 18% के लाभ यानी कि 118 पर बेचना था, और विक्रय मूल्य में अंतर पूछा था उसने। 2 से काटेंगे 51 टाइम ये जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 51:59। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को 160 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टाइप ए की चाय बेचने पर 20% की हानि होती है, और उसी व्यक्ति को 40% प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी की चाय बेचने पर 205 नहीं, ये 20% है, यह 20% का लाभ होता है। तो 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय 25% का लाभ पाने के लिए इन दोनों को चाय पत्तियों को ए और बी को किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा। इसमें क्या करना है, पहले इसने कुछ रेशियो दिया हुआ, उस रेशियो को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसने यहाँ पे दिया था, यह है 20%, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 20%। अब बात करते हैं उसने क्या बोलता, एक टाइप था ए जिसका कितना 20% की हानि, 20% मतलब 5 पर 1 की हानि 4, जिसकी वैल्यू दी गई थी उसने 160, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 200 आ गया ए की वैल्यू। अब बात करते हैं बी। अब बी को उसने किसने बेचा था 20% के लाभ पर। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 5 पे 1 का लाभ यानी कि 6, जिसकी वैल्यू उसने कितने दी है 400। तो यहां से अगर मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा, पहले 2 तिया 6 और 2 से जाएगा ये 200 बार, यानी कि 1000/3। अब उसने क्या बोला है कि 300 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इनका जो मिक्सचर था ए प्लस बी वाला, उसको 300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करना है। 25% का लाभ प्राप्त करना है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, 4 पे 1 का लाभ बराबर कितना था 300। कितनी बार जाएगा 5 छंग 30 और 6 चौक 24, 240 बार। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है। किस में दी गई है, फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है। तो मैं क्या करूँगा, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए सभी में 3 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा, जिससे इस 3 से ये 3 कट जाएगा। अब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब उसने बोला है कि इन दोनों को ना ए और बी को किस अनुपात में मिलाकर बेचना चाहिए, यानी कि मुझे इसका निकालना है रेशियो। अब ध्यान देंगे, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम में, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण तथा समानुपात। उसमें क्या होगा कि 2 वैल्यू दे के रखेगा वो आपको ए और बी की। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 200 × 3 = 600 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000।
लेकिन वो साथ ही आपको एक ऐसी वैल्यू भी देगा जो इन दोनों का एवरेज में इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स वैल्यू होगी, लेकिन उन दो में से किसी एक से बड़ी होगी और किसी एक से वो छोटे होने वाली है। तो उसने कितनी दी है वो वैल्यू, 24 या 72 यानी कि 720। अब देखेंगे आप 720 जाने यहाँ पे 600 से तो बड़ी है और 1000 से कितनी है, छोटी है। अब अगर माइनस करता हूँ मैं इसमें तो यहाँ पे कितना आएगा 082, 280 आ गई है और ये कितना आने वाले 120, 0 से 0 कट गया, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। तो ये जो इसका सही आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है 7:3, विच इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका जो है ऑप्शन गलत दिए गए हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 5 कर लेंगे हम। 7:3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, आई होप जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरी कोशिश यही थी छोटी सी कि मैं आपको सभी वो क्वेश्चन कराऊँ जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और मैंने कोशिश भी यही करी है कि मैंने आपको सभी वही क्वेश्चन कराए हैं। और कोशिश साथ में ये भी थी कि इजी मेथड बताया जाए आपको, क्योंकि बहुत सारे मेथड ऐसे भी होंगे कि मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ओरली और उससे वैल्यू कट भी हो जाएंगी, लेकिन क्या होता है ना उसमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हर किसी का आपके साथ साथ बेसिक क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं सबको साथ में लेकर चल रहा हूँ फिलहाल, और इसलिए मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको बेसिक प्लस रेशियो मेथड सिखाता हुआ चलूँ, जिसके लिए मैंने आपको कई क्वेश्चन 2-2 या 3-3 तरीके से भी बताए हैं। तो इसलिए आप साथ साथ अब अपने नोट्स भी बनाते चलें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।